करते एक्सरसाइज 4.2। इस 4.2 में देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 तक 1 से लेकर 9 तक एक ही जैसा हिसाब है। एक्सरसाइज 4.2 में 1 से लेकर 9 तक हिसाब एक ही जैसा है। इसमें इस बात को खाली चेक करना है कि समीकरण का हल है या समीकरण का हल है या। तो देखिएगा पहला हिसाब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ज्ञात करे कि x बराबर 3 बटा तथा -4 बटा समीकरण 6x² 12 बराबर 0 के हल है या। देखिएगा आपको प्रश्न समझिए, कहता है ज्ञात करे। आपको इस बात को बताना है कि x का जो मान है कितना, और एक जगह और है 4/3 माइनस में 3/2 है। ये जो x का मान 2 जगह, इसको तुम बारी बारी से समीकरण में रख देना और एक तरफ रखना। अब अगर 0 आ गया तो समीकरण का हल होगा, और 0 अगर नहीं उधर के तरफ आया तो समीकरण का हल। बात समझ में आया? तो क्या करे, x का मान किस में रखे, कई बार, 2 जगह है तो 2 बार रखिएगा। LHS में रखिएगा कि RHS में। अब क्या आना चाहिए, तो हल है या नहीं, आ जाएगा तो हल, और नहीं आया तो चलिएगा। तो सबसे पहले वो यहाँ पर क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। आप समीकरण क्या है सो बोलाइए। समीकरण 6x² - x - 12 बराबर, आप किधर से चलिएगा, LHS क्या चलिएगा, एतब के लिख देना। जब x बराबर क्या मान रख रहे हैं, 3/3 तो किधर रखेंगे, LHS की RHS, लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब बराबर के इधर, तो बराबर के इधर को उतारिए। 6x² - x - 12, कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी? अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ किसका मान रखेंगे, 3 बटा और ओकर कोची, फिर x, एता x है तो क्या रखेंगे, 3 बटा और माइनस, कोई दिक्कत है? चलो इसको कई बार गुना करेंगे, कई बार, तो 3 का स्क्वायर और 2 दूना 3 तिया 2 दूना, एता कुछ नहीं तो 80 छोड़ दो, 3 बटा और माइनस 2 से कटेगा बउआ, 2 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा तो नोतिया कितना बचा। अब नहीं कटेगा तो गुना 27 बटा 3 बटा माइनस, इसके नीचे इसका एलसीएम ले लो, तो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, आयता 1 है तो गुना हो जाएगा 12 दूना और 24। देखो एकदम कैगो माइनस में से देखना, इसमें हुआ एता लिखेंगे 27 माइनस 3 माइनस 24 माइनस 27 बढ़ जाएगा तो माइनस क्या हो गया, और नीचे 27 में 27 गया तो 0 में किसी से भागा दो, बताओ किसका मान आ गया। हमने समीकरण में
एक्स का मान 3/2 रखे। ए लड़का तो एक ही रखेंगे ना, तो एक बार हमने एक रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार ही रखो, दो जगह एक्स है और एक बार ही रखो। अच्छा, अगर समीकरण में आपको 3 जगह एक्स रहता तो ये 3 वैल्यू रहता। तो एक टाइम में एक्स का वैल्यू एक ही रखो। तो हमने एक टाइम में ऐसा बोल दिए कि एक्स बराबर क्या रखना है, 3/2। अभी 3/2 किस में रखना है, समीकरण में। तो समीकरण को बोलाएं चौथा x², x 12 छो एक्स का जगह मान रखे, एक्स का मान रखे -12, ये तो स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुना, 2 बार कर दिए, कट छट गया, काट दिए, फिर सबका भिन्न का घटाव बनाए, जोड़ बनाए। इस प्रकार आपका यहाँ मान कितना आ गया, 0 आ गया। और जब 0 आ गया तो RHS का मान भी समीकरण में क्या है, इसका मतलब हल है या नहीं है। इसका मतलब x बराबर 3/2 समीकरण का हल है। सही है। अब चलते किसका मान रखते हैं, अब चलते हुआ पुनः, ए लड़के अब देखो फिर पुनः करो। अब कौन मान रखो, देखेंगे जब 4/3 समीकरण क्या है बताओ तो, 6x² - x - 12 बराबर। तो LHS से चले कि RHS से, क्या लिखल है। अब इसमें किसका मान रखेंगे, किसका, x के जगह 6 - 4 होकर फिर -4 अब माइनस, इसमें x है तो नहीं है तो नहीं रखे। बहुत आसान चीज़ है बउआ। आइए 1 से 9 तक बन जाएगा। हम 1 से 2 को बताएंगे। एग्जाम में रहता, हम लोग का टीचर BPSC ला मेरे को पूछा हुआ ऐसा हिसाब है। तो ये देखो 6 का 6 गुना है, इसको 2 बार करेंगे तो 4 चौक 16 हम माइनस 2 बार में, -2 बार में, -2 बार में। चलिए और बाद देखो वो अंदर भी माइनस है, यानी घर माइनस में और बाहर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये गुणांक छिपा हुआ है तो माइनस गुना में प्लस हो जाएगा। अब बचा कितना, 4 अब माइनस, इसको कटेगा 3 और 6 कटेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 3 दूना। ये सब कैलकुलेशन आप लोग के मेन मजबूती करेगा। अभी कितना कर दो, 16 दूना 32 4 माइनस कुछ नहीं तो बचपन में भिन्न का जोड़ घटाव सीखे होंगे ऐसा। इसका एलसीएम क्या ले ले, 2 ले ले, 3 ले रहे, 3 से 3 काटा 32 ही रहेगा, 3 से 3 काटा, आई 4 से गुना, 3 से गुना 12 तिया, एक और 1 है ना तो गुना हो जाएगा। तब देखो तब ये तब प्लस में कै गो, 32 कौची में और 4, तब प्लस वाला एक साथ जुटेगा, 32 और 4 36, अब -36/3 0 बटा क्या आ गया बताओ, इसका भी मान आया कि नहीं। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः ऐसा लिखेंगे, अतः x बराबर 3/2 और कौन बउआ 4/3 समीकरण का हल, समीकरण का हल। बुझाया जरे मैंने, बुझाया। एगो बताए, 1 2 गो और हम बताएंगे, फिर 9 तक बनाइएगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको, ज्ञात करे। फिर दूसरा हिसाब थोड़ा देखिएगा, पहला थोड़ा बटा में था, दूसरा देखिए आसान है। कहता है ज्ञात करे कि x बराबर 1,
x बराबर और फिर x बराबर समीकरण का हल है या एक बार में किसका मान रखेंगे? x बराबर। अब अगर 0 आ गया तो अब फिर किसका रखेंगे? फिर किसका रखेंगे? और उसमें भी 0 आया तो हल ये चेक करना है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसको समझ में नहीं एक बार और ध्यान दो। तेता सबसे पहले हल करेंगे। आपका समीकरण क्या है सो उतारिए। शॉर्टकट में समीकरण लिखते हैं x स्क्वायर बराबर अब पहला हिसाब में क्या कहता है? x बराबर तो LHS से चले कि RHS से? LHS में क्या लिखल है? आप प्लस बराबर भी लिखे बराबर 0 लाना है। जब भी आपको चेक करना हो तो एक तरफ से ही चले, LHS से या तो हम LHS से लिखे और इसमें x का मान रखेंगे। x का मान 1 का स्क्वायर 5 गुना और प्लस 1 का स्क्वायर 5 एकम प्लस 4 प्लस 1 प्लस अब 5 माइनस क्या गया? यानी RHS आया। एक और मान रखेंगे। अब ये 3 चलेंगे तो लिखेंगे पुनः फिर समीकरण x स्क्वायर 4 बराबर। जब समीकरण चल रहे तो समीकरण लिखिए, उसके बाद दूसरा हिसाब x बराबर क्या रखना है? तो LHS से क्या RHS से? LHS में क्या है? अब मान रखते हैं, x के जगह रखेंगे 5 गुना 1 से तो रख दिए, 4 अकल्ले तो 4 रहेगा, 3 तिया 5 तिया अब प्लस में कितना है? तो 9 और 4 अब माइनस क्या 0 आएगा कि घाटा कितना आया? माइनस। अब 0 नहीं ना आया, लाना क्या था? आया क्या? कब क्या रखने पर? x का मान जब 1 रखे तो 0 आया, मतलब 1 रखे तो 0 आया और 3 रखे तो 0 नहीं आया। इसका मतलब x बराबर 1 पर समीकरण हल है और x बराबर 3 पर समीकरण। तो यहाँ पर यति बगल में लिख देना। अगर लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर समीकरण का हल, ये तो सही है। आई आया क्या? ये तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर समीकरण का हल हो गया। आया समझ में जी? उतारिए। तो हम शायद 2 तक बता चुके थे, 3 नंबर देखिएगा। 4.2 में पहला दूसरा बता दिए थे। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा भी वही कहता है कि उसका
हल है या तो x का मान कहाँ रखा जाता है? अब अगर 0 रखेंगे, सॉरी, अगर x का मान रखेंगे 0 आ गया समीकरण का हल, तो वही करेंगे। तीसरा यहाँ लिखा हुआ है ज्ञात करें x बराबर √3 और x बराबर -2√3 समीकरण x² 3√3x हल है या? सुन लो, प्रश्न को समझिएगा। यहाँ से 1 से लेकर 9 तक सेम है। x का मान कितना? x का मान फिर यहाँ पर x का मान, ये दोनों मान किस में रखेंगे? एक तरफ रखेंगे, दूसरा तरफ का मान आ गया तो क्या कहेंगे? एक तरफ में रखेंगे, दूसरा तरफ आ गया तो क्या कहेंगे? हल। तो सबसे पहले हम समीकरण को उतारते हैं, मान रखते हैं, आ गया तो फिर कहेगा हाँ हल है। तो रूट वाला जरिए अच्छा से सतर्क होके देखिएगा। सबसे पहले यहाँ हल करेंगे, सही है। आपका समीकरण क्या है छोटी सो बताओ? x² 3√3x प्लस, और उसके बाद किसका मान जब रूट, तो LHS से चलिएगा कि RHS से? LHS से कि RHS से? LHS से कि RHS से? तो LHS का मान उतारेंगे। x² 3√3x छो, अब इसमें किसका मान रखेंगे? तो ये x है, x² नहीं रे, तो x है कि नहीं? तो x का मान क्या रखेंगे? और ओकर बाद क्या लिखल है? 3 रूट, ओकर बाद क्या है? फिर क्या रखेंगे? √3, सही। आप प्लस में क्या है? क्या इसमें x है तो मान नहीं रखेंगे x का, सही हो। अब आइए, कई बार गुना? तो √3 गुना √3 3 होता है। आप बउआ √4 गुना √4 करोगे तो 4 होगा। √5 गुना √5 करोगे तो, √6 गुना √6 करोगे तो इस तरह से मान होगा। तो यही बात है, √3 या √3 कई बार तो क्या हो जाएगा? सही है, सही सीखा। ओकर बाद माइनस एता √3 और √3 तो 3 हो गया। एगो और क्या है? 3 पहले से और √3 या 3 हो जाएगा तो 3 तिया, सही है। अब प्लस में क्या? तो 6 और 3 9 माइनस क्या आएगा? RHS आया, RHS 0 आ गया। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो, यह हल, यही लिखना है, सही है। चलो पुनः चलेंगे, बताओ कोई दिक्कत होगा? ये 3 पहले से है ना, आई दोनों √3 या √3 गुना होकर के क्या होगा? तो 3 तिया 9 हुआ के बुझाया। यही होना चाहिए, अगर नहीं समझ तो तुरंत पूछिए भी। चलो अब चलते पुनः, फिर समीकरण। चलो समीकरण क्या है? x प्लस बराबर, अबरी किसका मान रखेंगे? कितना?
सही। किस में रखेंगे? किस में? एक्स के जगह। किसके जगह? किसके जगह? जबले तो नहीं आज या नहीं जाए तबले हम बोलते रहो। एक्स स्क्वायर 3√3x प्लस किधर से चले तो जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो हमको क्या करना है? लाना है। चलो माइनस 2 होकर क्या 3 फिर x का मान क्या 2 अब प्लस। अब ये गुना अच्छा समझिएगा जरे। बेचारा एक दो गो ऐसा है कि देख करके ओकरा लग रहा कि बउआ काहे रे अच्छा बोर्डबो के देखी रे खाली जयमालवे देखते बस। चलिए इसको कई बार गुना? कई बार? तो एक में देखिए 2 आदमी, एगो टोपी वाला एगो बिना टोपी वाला, तब बिना टोपी वाला 2 दूना तो 4 हो जाएगा। और √3 और √3 तो 3 ही रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सही है। आगे ये था माइनस, अब माइनस पहले क्या प्लस √3 और √3 और 3 दूना 6 और 3 है। अब प्लस में क्या बुझाया? आए 2 बार गुना करना मतलब 2 दूना 4 और √3 और √3। इसको बार 2 जगह √3 तो 3 हो जाएगा। 3 दूना बिना रूट वाला एक साथ गुना करो, रूट वाला एक साथ गुना करो अब प्लस छो। अब उसके बाद एक बार और 12 18 इसको जोड़ दो 36 आया। लाना क्या था? आया क्या? क्या हल है? नालायक है। अतः यह हल, बस यही चीज चेक करना आप लोग को रहता है। 5 का एक देख लेते, पहला दूसरा यही सब फेर हिसाब है। हमने 3 बताए, 4 बन जाएगा, 5 बता देते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे 9। सबको वही चेक करना। रुक जा सब लड़का, आपको यहाँ पर भी चेक करना कि हल है या तो x का मान समीकरण में रखेंगे, फिर इसका भी मान रखेंगे। दोनों कंडीशन में 0 आया तो हल और नहीं आया तो सबसे पहले देते हैं x का मान। पहले समीकरण उतारो। x स्क्वायर √2x माइनस बराबर। अब यहाँ से x का मान क्या करिएगा? √2 है तो किधर से x स्क्वायर प्लस √2x माइनस। सही है। किसका मान रखेंगे? और √2 अब फिर क्या होगा? अब माइनस √2 और √2 कितना आएगा? 2। कितना आयता भी? अब माइनस 2 2 4 माइनस आ गया। यह हल। अब पुनः किसको चेक करेंगे? x स्क्वायर √2x माइनस, जब दूसरा में x बराबर क्या है? सही है। तो LHS से चलिए क्या RHS से? क्या LHS है? सही है। इसमें किसका मान रखेंगे? रख दो। -2√, अब -4। सही है। अब इसको 2 बार
एता देखो रूट में न है तो 4 हो जाएगा, सही रहेगा आदित्य। ये रूट 2 है तो 2 का स्क्वायर और रूट 2 और रूट 2 2 हो गया। एता ये माइनस प्लस क्या होगा, अभी वाला तो प्लस हो जाएगा 2 बार में, एता ये के बार है तो माइनस रहेगा। अब देखो 2 रहेगा और रूट और 2 और रूट 2 एक के गो बिना रूट है, सही है, समझ में आया। ये 2 है, ये तक कुछ रहे तो 2 ये रहेगा और रूट 2 और रूट 2 और माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 4 तो 8 माइनस क्या गया तो यह कौची है आया समझ में। चलिए उतारिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, पांचवा भी बता दिए, छठा सातवां आठवां बनाने ला एक ही जैसा है। 9 नंबर समझिए, कहता है के का मान निकालो, VVI है 2 नंबर के लिए। कहता है के का मान निकालो जिसके लिए x बराबर 2/3 समीकरण का हल है। हल कब होता है, जब 0 आता है। हल कब होता है, शेषफल का मान, शेषफल का मान जैसे 2 से भागा 10 में 2 पूरा पूरी कट गया, 2 से भागा 10 में तो पूरा पूरी कटा, तो 2 10 का हल है कि नहीं। तो यहाँ पर हल को चेक करना है और कि मान लाना है, मान लाना है। कहता है के का मान निकालो, 2 तरह का हिसाब इस तरह आएगा। एक कंडीशन में कहेगा जांच करिए कि हल है या, एक कंडीशन में कहेगा जांच करो कि हल है या, और एक कंडीशन में कहेगा हल है तो के का मान निकालो, हल है तो पी का मान निकालो, हल है तो आर का मान निकालो। 2 नंबर में पूछता है। तो एक कंडीशन में जांच करना और एक कंडीशन में के का मान निकालना। जब के का मान निकालना तो बराबर 0 लेके चलना, और जब नहीं निकालना तो एक तरफ से चलना। जब हल है या जांच करना है तो एक तरफ से चलना, और जब किसी का मान निकालना हो तो दोनों तरफ से चलना। ठीक है, तो चलिएगा बउआ, सबसे पहले हल कर लेते हैं। आपका समीकरण क्या है, के x² माइनस x माइनस 2 बराबर, सही है या गलत है। अब यहाँ से बताओ x का मान कितना है। अब रखेंगे तो रखो के, अब इसमें LHS सारे चीज़ नहीं, इसमें दोनों तरफ से चलना है। जब मान निकालना हो तो दोनों तरफ से, ये तो LHS नहीं लिखना। अब रखेंगे के 2 बाटा अवकर फिर 2 बाटा, अब माइनस बराबर काहे, क्योंकि मान निकालना है तो दोनों तरफ से चलना होगा। सही है, के का के रहेगा 4 बाटा 2 बाटा माइनस बराबर, बउआ इसको गुना करोगे, बाटा 2 बाटा अब माइनस कुछ नहीं बराबर, इसका क्या निकाले एलसीएम, एलसीएम होगा। समीकरण में अगर बनाते हैं तो थोड़ा था और ऐसे करके जाइएगा, और जब बराबर नहीं रहेगा तो इधर बराबर लेके चले। अगर इधर बराबर नहीं है तो बराबर एता दे दीजिएगा, ठीक है। अब अगर बराबर है तो समीकरण के लिए या और लगेगा, ठीक है। अब चलो, नहीं और सर नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करें, एलसीएम ले लो, 9 तो 9 से 9 खत्म तो क्या होगा,
हाँ 3 से भागा तो 3 दूना 3 से भागा 9 में तो 3 मरते और 3 को गुना करेंगे, फिर 1 से भागा देंगे नहीं तो फिर 18 हो जाएगा। अब बराबर क्या सही है या गलत है? भागा में तो किधर भेदे तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब बचेगा के अब 18 छो अब बराबर 0 गुना 0 गुना 0 गुना ये क्या हो गया 4 के माइनस 24 बराबर 11 उधर भेदे तो 4 के बराबर भागा में भेदो तो के का मान निकल जाएगा 24 बटा 4 छक तो के बराबर के कर मान निकला, के कर मान निकला, ये तो निकालना था। इस तरह से आगे बनाइएगा। आज यहीं तक रखेंगे, 10 से कल आगे देखेंगे।